So try to avoid making this mistake. It's a common mistake. It's a common grammatical mistake. अब ज्यादातर स्टूडेंट्स टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स है, राइट? या तो वो इस वर्ड को लिखते हैं चाइल्ड्स, ठीक है ना, तो चाइल्ड्स भी कंप्लीटली रॉन्ग है, राइट? या इसको कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में तो इसको लिखते हैं चिल्ड्रंस, राइट? तो यहाँ पे हमने डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट किया और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? वावल चेंज। कि जब आप प्लूरल फॉर्म करेंगे या प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, या एस लगाना होता है, ना ईएस लगाना होता है, ना आईएस लगाना होता है, राइट? बिकॉज दे आर द इर्रेगुलर नाउन्स, बिकॉज ऑफ देयर इर्रेगुलर नेचर। ये इनकी इर्रेगुलरिटी की वजह से, इनकी इर्रेगुलर नेचर की वजह से मोसिस नहीं कह सकते हैं, राइट? इसको हम बोलेंगे माइस, माइस। So the plural of mouse is mice. Goose तो हमने सिर्फ वोवल को चेंज किया, डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे फीट, फीट, राइट? तो द मेन, ज्यादा लोग ऐसे मेंस, मेंस कभी भी नहीं आएगा, राइट? This is not the right way. This is an incorrect way to convert this into plural as men's. Many people don't know how to pronounce this word. This is not woman. It is pronounced as woman. Woman is ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है। तो दिस इज एक्चुअली विमन, विमन किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? women. This is not woman. Hey everyone, welcome back to my channel. In this lecture, in this video, we are going to learn some irregular plural of English nouns. So let's get started. इस लेसन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हमारे पास इंग्लिश में कुछ नाउन्स इरेगुलर होते हैं, राइट? जब आप इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आप ट्रेडिशनल या टिपिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, राइट? आप जब सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो आप एस नहीं लगाएंगे, ना ई एस लगाएंगे, ना आई एस लगाएंगे। ये हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनकी जब आप प्लूरल फॉर्म करेंगे या प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे या कन्वर्जन करेंगे प्लूरल फॉर्म में, तो आपने ना एस लगाना होता है, ना ई एस लगाना होता है, ना आई एस लगाना होता है, राइट? बिकॉज दे आर द इरेगुलर नाउन्स, बिकॉज ऑफ देयर इरेगुलर नेचर। ये इनकी इरेगुलरिटी की वजह से, इनकी इरेगुलर नेचर की वजह से ये हमारे पास टिपिकल नहीं होते हैं, राइट? ये हमारे पास वो ट्रेडिशनल नहीं होते हैं, वो टिपिकल नाउन्स नहीं होते हैं जिनके साथ आप हम एस लगाए तो इसको प्लूरल में कन्वर्ट किए जाते हैं, राइट? अभी हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म आपको मेमोराइज करनी होगी, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे वर्ड है वो है ऑक्स, ऑक्स, राइट? अब ये वर्ड आप यहाँ देखें ना, ऑक्स का मतलब होता है बेल। दिस टाइप ऑफ एनिमल, इट्स एन एनिमल। हमारे पास एक एनिमल होता है, राइट? तो आप इसको सिंगुलर फॉर्म में ऑक्स, राइट, आप राइट करते हो, लिखते हो, राइट? जब आप इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको बोलेंगे ऑक्सन। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते, जस्ट एड एन एक्स्ट्रा एस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट और चेंज दिस इनटू प्लूरल फॉर्म। जब वो इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो सिर्फ इसके साथ एस लगाते हैं। इसका मतलब ये हो कि वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिशनल या टिपिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। जिस तरह आमतौर पर नॉर्मली या यूजुअली हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो आम नाउन्स होते हैं तो आप इसके साथ एस लगा दो तो उससे प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, केट्स, डॉग, डॉग्स, बॉय, बॉयज, बुक, बुक्स, रूम, रूम्स, इस तरह। बट यहाँ आप इसके साथ कभी भी इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपने इसको ऑक्सिस नहीं बोलना है। रिमेंबर, ओके, दिस टाइप ऑफ कॉमन मिस्टेक। आप ऑक्सिस नहीं बोलेंगे। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग टू राइट टू कन्वर्ट इट इनटू प्लूरल एज ऑक्सिस। ऑक्सिस कभी भी नहीं होगी, राइट? द करेक्ट प्लूरल फॉर्म इज ऑक्सन, 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 राइट? आप इसको मेमोराइज करनी होगी। सेकंड नंबर हमारे पास जो वर्ड है वो है माउस, माउस। इट इज अ स्मॉल क्रिएचर, चूहे को कहा जाता है, राइट? इट्स अ स्मॉल टाइनी क्रिएचर, ये चूहे को कहा जाता है। तो सिंगुलर में हम माउस, हमारे पास माउस होगी, राइट? लेकिन जब आप इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे या आप देखोगे तो इसको माउसेस नहीं कह सकते हैं, राइट? इसको हम बोलेंगे माइस, माइस। सो द प्लूरल ऑफ माउस इज माइस। यू कैन से आई सा अ माउस, मैंने एक माउस को देखा। प्लूरल फॉर्म में सरा बोले आई सा मेनी माइस, माइस होगा, माउस इस कभी भी नहीं हो सकता है, राइट? आपके पास क्या होगा? माइस। आई सॉ 10 माइस, आई सॉ 15 माइस, देयर आर मेनी माइस इन माई हाउस, इस तरह फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना? लेकिन मोसिस कभी भी नहीं हो सकता है, राइट? मोसिस उस सिचुएशन में होगा जब आप कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस होता है, आप उसका जो माउस होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म मोसिस हो सकता है। बट जब आप स्मॉल क्रिएचर या चूहे की बात करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में इसको माइस ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी माइस, मोसिस कभी भी नहीं हो सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड मेकिंग दिस मिस्टेक। इट्स अ कॉमन मिस्टेक, इट्स अ कॉमन grammatical mistake. Okay, so try to convert, try to make change the plural form of this word, of this noun is mice. The plural of mouse is mice. That's okay.
राइट। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वर्ड है वो है चाइल्ड। चाइल्ड जो इसका जो प्लूरल होगा चाइल्ड बच्चे को कहा जाता है, एक बच्चे को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैन से ही इज अ चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल इस तरह, ठीक है ना। तो प्लूरल फॉर्म में अब इसको कन्वर्ट करो तो आप बोलेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स है, राइट। या तो वो इस वर्ड को लिखते हैं चाइल्ड्स, ठीक है ना, तो चाइल्ड्स भी कंप्लीटली रॉन्ग है, राइट। या इसको कन्वर्ट करते हैं पूरे में तो इसको लिखते हैं चिल्ड्रंस, राइट। तो चिल्ड्रन ये दोनों, both of these words are incorrect, okay, these are not the correct plurals of the word। वो इस word के जो correct plural है वो ये नहीं है, right। ये दोनों mistakes है, इस दोनों में mistakes है, right। तो इसका जो correct plural form होगा वो होगा children। अब किस तरह में पता चले, जितना आप रीडिंग करेंगे, राइट, जितना आप लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, इसी तरह आप जितना रीडिंग करेंगे तो इससे आपकी जो स्पेलिंग्स होगी, आपकी जो नॉलेज होगी ग्रामर के रिलेटेड वो इम्प्रूव हो जाएगी, ग्रूम हो जाएगी, राइट। तो दिस इज चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रंस नहीं होगा, न चाइल्ड्स होगा। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन। 10 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, या जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी चिल्ड्रन, ओके, फॉर एग्जाम्पल इस तरह तो आप बोलेंगे चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन, चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे वर्ड है वो क्या है, वो है गूज। गूज हमारे पास इट्स अ टाइप ऑफ बर्ड। इसको हम उर्दू में बोलते हैं हंस, हंस, ठीक है ना। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग दिस वर्ड इन उर्दू, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल दिस टाइप ऑफ बर्ड दैट इज सिमिलर टू अ डक। ये बिल्कुल एक बतख की तरह होती है, एक बर्ड होती है, राइट। बट दिस इज बिगर देन अ डक। ये एक बतख से बड़ी होती है, राइट, बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग नेक, एक लंबे गर्दन की वजह से, ठीक है ना। या और भी इसके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो इससे डिफरेंट है, राइट। तो गूस दिस इज इन सिंगुलर फॉर्म, दिस इज इन सिंगुलर फॉर्म। इसका वाहिद गूज है, राइट। जब आप इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे गीज। गूज इज नहीं होगा, राइट, दिस इज रॉन्ग टू से गूज इज। तो प्लूरल फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे तो आप बोलेंगे गीज, राइट। सो इसको हम बोलते हैं वावल चेंज। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो 2 ओज है ना, हमारे पास वावल है, यहाँ पे हमने डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट किया, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, वावल चेंज। वावल चेंज, दिस इज टाइप ऑफ फिनोमेना, राइट। ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है, एक फिनोमेना होता है लैंग्वेज में, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वावल चेंज। इसका मतलब कि हमारे पास डबल ओ को हमने कन्वर्ट किया डबल ई में, राइट। दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ चेंज, ठीक है ना। जब हम ज्यादातर नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इस फिनोमेना को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ गूज, तो हमने सिर्फ वावल को चेंज किया, डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट किया, राइट। तो दिस इज द प्लूरल ऑफ गूज इज गीज, गीज, राइट। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ नंबर पे वर्ड है वो है फुट। फुट एक पाँव को कहा जाता है, राइट। तो जब आप इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे फीट, फीट, राइट। तो द प्लूरल ऑफ फुट इज फीट। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फीट होगी। दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज इन प्लूरल फॉर्म, राइट। तो यहाँ हमने वही प्रोसेस को फॉलो किया, वही फिनोमेना को फॉलो किया। जैसे हमारे पास डबल ओ है ना, तो डबल ओ को हमने डबल ई में कन्वर्ट किया। जब आप इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट किया। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को यहाँ पे भी फॉलो किया गया, राइट। इसी मॉडल को यूज किया गया, राइट। सो द प्लूरल ऑफ फुट इज फीट। आई हैव 2 feet, एवरी ह्यूमन हैज 2 feet। हर एक इंसान के 2 पैर होते हैं, आप 2 पाँव होते हैं, राइट। तो फुट का जो प्लूरल होगा वो फीट होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, दैट्स व्हाई such questions are always included in competitive exams or in many tests as well। टेस्ट में इसको इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज आमतौर पर हम इसको जब प्लूरल हम फॉर्म में कन्वर्ट करते तो हम बोलते फुट्स, फुट्स, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, दिस इज नॉट द राइट वे टू कन्वर्ट दिस इनटू प्लूरल, राइट। सो दैट्स व्हाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, राइट। हमारे पास जो मैन है, मैन आदमी को कहा जाता है, तो इसका जो प्लूरल होगा वो होगा मेन। मेन, ज्यादा लोग इसे मेंस, मेंस कभी भी नहीं आएगा, राइट। दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एन इनकरेक्ट वे टू कन्वर्ट दिस इनटू प्लूरल एज मेंस। मेंस कभी भी नहीं हो सकता है, न वोमेंस हो सकता है, राइट। इसको जब हम चेंज करेंगे प्लूरल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको, इस वावल को चेंज करेंगे। हमारे पास ये वावल है ना, इस वावल को हमें चेंज करना होगा, राइट। इस तरह मैंने आपसे कहा ना, हम इसको वावल चेंज कहते हैं, तो प्लूरल में इसको हम बोलेंगे मेन, min, right। इस तरह हमारे पास दिस इज करेक्ट प्लूरल, दिस इज द करेक्ट प्लूरल, राइट। हमने इसको चेंज किया, राइट।
मैन को मिन में कन्वर्ट करेंगे। मैन तो दिस इज अ मैन, देयर आर 5 मेन, देयर आर 10 मेन, आई सॉ 10 मेन, आई सॉ 15 मेन, इस तरह होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मैन का जो प्लूरल होगा वो मिन होगा। यहाँ पे हमने वॉवल को चेंज किया, यानी इसका मतलब कि इस ए को हमने कन्वर्ट किया ई में, जिसको हम कहते हैं वॉवल चेंज। इसी फिनोमेना को यूज किया गया। इसके बाद हमारे पास जो 7 नंबर पे वर्ड है वो है वोमन। woman. Many people don't know how to pronounce this word. This is not woman, it is pronounced as woman. woman इस वर्ड को आप किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? woman. एक औरत को कहा जाता है। अब औरतें या खवातीन को हम क्या बोलेंगे? women. ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है। तो दिस इज एक्चुअली women. women. ये जो ओ है ना हमारे पास ई का साउंड लेता है। इट गिव्स अस, इट प्रोड्यूसेस एन ई साउंड। सो दिस इज एक्चुअली women. इस वर्ड को आप किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? women. दिस इज नॉट woman. ज़्यादातर लोग इस वर्ड को मिस प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज दे डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और द करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड वुड बी women. वोमन सिंगुलर फॉर्म में, तो प्लूरल फॉर्म में हमारे पास होगा women, women, woman, women. तो राइट इस हमारे पास क्या है? women. अब इसी फिनोमेना को, इसी मॉडल को, इसी ग्रामेटिकल पैटर्न, इसी ग्रामेटिकल रूल को यहाँ पे फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया? हमने इस वॉवल को चेंज किया, वोमन टू विमेन। आप याद है कि हमने इस वॉवल को चेंज किया। हमारे पास क्या है? दिस टाइप ऑफ वॉवल चेंज एज वेल भी हमारे पास एक वॉवल चेंज, ठीक है ना। तो आप इस तरह करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? आप बोलेंगे ए को ई में कन्वर्ट करेंगे जब आप इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, वोमन विमेन, इस तरह, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास 8 नंबर पे वर्ड है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम, ठीक है ना। बैक्टीरियम हमारे पास एक बायोलॉजी का वर्ड है, ठीक है ना। ये बैक्टीरियम है, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर है, हमारे पास क्या है? सिंगुलर, इस सिंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। और इसका जो प्लूरल होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। So this is singular and this is plural, ठीक है ना। Okay, bacterium, bacteria, bacteria is plural and bacterium is singular, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास जो 9 नंबर वर्ड है, दान को क्या कहते हैं? एक दान को टूथ, एक दान को टूथ कहा जाता है जो सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होता है। जब इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसी को डबल ओ को चेंज करेंगे। इस डबल ओ को हमने डबल ई में कन्वर्ट करना है, इसको हम क्या दें? वॉवल चेंज, ठीक है। हमारे पास क्या है? वॉवल चेंज। इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट करो तो आप इसके प्लूरल फॉर्म को कन्वर्ट करोगे, आप प्लूरल फॉर्म बनाओगे, फॉर्मेशन करोगे, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो है सिंगुलर में फिनोमेनन, ठीक है ना। फिनोमेनन, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास क्या है? फिनोमेनन। फिनोमेनन प्रोसेस को कहा जाता है, एक उसूल को कहा जाता है। इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? वो फिनोमिनस नहीं होगा, वो होगा फिनोमिनन। फिनोमिनन। The correct plural of phenomena is phenomenon. Phenomenon होगा, phenomena नहीं होगा। हमारे पास एक irregular noun है, right? So thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe to our channel. See you in the next video. Till then, take care.